अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंतहाई मोहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, आप जानते हैं कि तालीमी अदारों के अंदर इंग्लिश, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, इन मज़ामीन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और ये जो इस्लामियात का सब्जेक्ट है, इस पर वो तवज्जो नहीं दी जाती जो कि बहैसियत मुसलमान हमें देनी चाहिए। मैंने इरादा किया है कि हम कोशिश करके असातिज़ा को और तुलबा तलबात को जिस कदर मुमकिन हो सकता है अपनी कोशिश और बसात के मुताबिक कुरान और हदीस के हवाले से उन्हें आगाह किया जाए। हकीकत ये है कि आज इस्लामियात के हवाले से लोगों की मालूमात बहुत कम है। दीगर मज़ामीन जो हैं उसके अंदर मालूमात जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा हैं। हम मुसलमान हैं, गुनाहगार ज़रूर हैं, ख़ताकार ज़रूर हैं, लेकिन हर मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो कुरान पाक से भी मोहब्बत करता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान से भी मोहब्बत करता है। आज का ये जो प्रोग्राम है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरी कोशिश होगी कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और इंशाअल्लाह मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो इख्तलाफी हो और कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो। कुरान पाक के अंदर कोई इख्तलाफी बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में कोई भी इख्तलाफी बात नहीं है। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है जो आप सूरत फ़ातिहा में कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन, कि ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जो तूने अपने नेक बंदों को दिखाया था। और फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
वो हदीस मुबारक भी याद आ गई कि आप क्लास में अपने घर के किसी रूम में, कोई किसी दुकान पर, कोई किसी कारखाने में, कोई किसी स्कूल में बैठ के किसी जगह भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पर फ़रिश्तों का नज़ूल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हक़ है, सच है। उनके फरमान के मुताबिक यहाँ पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़रिश्तों का नज़ूल हो चुका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो शख्स, वो मर्द है या औरत है, जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिल जमी से नहीं सुनेगा, दिल लगी से उस बात पर तवज्जो नहीं देगा, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं देगा। कुरान पाक के अंदर एक मुकाम पर आता है जिसका तर्जुमा ये है कि क़यामत वाले दिन बहुत सारे लोगों को रब अंधा करके उठाएगा और जब उन्हें नज़र कुछ नहीं आएगा तो वो अल्लाह से सवाल करेंगे कि ए अल्लाह, दुनिया में तो तूने हमें आंखें दी हुई थीं, हमने आसमान भी देखे, चाँद सूरज सितारे भी देखे, हमने पहाड़ भी देखे, हमने नदियाँ नाले समंदर भी देखे, दीगर तुम आपकी बहुत सी नेमतों को हमने अपनी आँखों से देखा, लेकिन आज क्या बात है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमारी आँखें जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलेगा कि तुमने दुनिया में मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना था, आज इसलिए मैंने तुझे अंधा करके उठाया है। तो हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार हैं, बड़े स्याकार हैं, कदम कदम पर गुनाह होते हैं, नाफरमानियाँ होती हैं, लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसको बड़ी तवज्जो से सुने और सिर्फ़ सुने नहीं, ज़हन नशीन करें और दूसरों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहुँचाया जाए। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आपने पढ़ा होगा, शान सहाबा के बारे में है। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी रसूल उसको कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में वो दुनिया से रुखसत हुआ। वैसे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और लोगों ने भी देखा जिनको ईमान नसीब नहीं हुआ था। अबू जाल 55 हज किए थे अबू जाल ने, 55। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई बंदा मुसलमान मोमिन एक हज कर लेता है
तो बिल्कुल इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जिस तरह वो बच्चा पाक साफ़ होता है जब वो दुनिया में आता है, जन्म लेता है। तो अबू जाल के 55 हज थे। नबी अलैहिस्सलाम को उसने कई बार देखा, हाजियों की खिदमत भी किया करता था, गर्मी होनी, सत्तू पिलाने, शरबत बना बना के पिलाना। लेकिन एक भी हज अल्लाह के दरबार में अबू जाल का कबूल नहीं हुआ। ना हाजियों को सत्तू पिलाना, ना हाजियों की खिदमत करनी। बड़ी खिदमत किया करता था हाजियों की, इसलिए अल्लाह के दरबार में ना कोई हज कबूल हुआ, ना उसका कोई अच्छा काम कबूल हुआ कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था। तो सहाबी की ये निशानी है कि उसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में दुनिया से गए हों। ये सहाबी रसूल की एक निशानी है। और क़यामत तक अब कोई भी किसी एक सहाबी का भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो तहज्जुद गुज़ार हो, रोज़ कुरान पाक कसरत से पढ़ने वाला हो, 5 वक़्त की नमाज पढ़ने वाला हो, रोज़े रखने वाला हो, नफली और फ़र्ज़ी। कोई भी सहाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। किसी शख्स ने सवाल किया एक सहाबी रसूल से या किसी और इल्म वाले शख्स से कि हज़रत ये फरमाइए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में से बेहतर कौन था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत नेक अल्लाह के वली हुए हैं। वो उमर बिन ख़त्ताब थे जो सहाबी थे ना नबी अलैहिस्सलाम के, ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात कर रहा हूँ। इनका दौर इतना सुनहरी दौर था हुक्मरानी का कि क़यामत तक लोग इनकी भी मिसालें देते रहेंगे। तो पूछने वालों ने पूछा, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर बड़ा सुनहरी दौर था, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। पूछने वाले ने जब सवाल किया तो सवाल जिनसे किया गया था उन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि तू कैसा सवाल कर रहा है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े पे बैठ के सवारी किया करते थे, उस घोड़े के दौड़ने के बाद जो मट्टी गर्द उड़ती थी उसका मुकाबला भी बाद में आने वाला कोई नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जितने भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा सहाबियात, इनके बारे में कायनात के रब ने फैसला कर दिया है कि ये जन्नती हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, अल्लाह ने इनको ही कामयाब करार दिया है। एक मकाम पे फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कायनात का रब खुद फरमा रहा है, कुरान पाक इसकी गवाही दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मुझसे राज़ी हो गया और मैं इनसे राज़ी हो गया।
अब किसी सहाबी या सहाबिया के बारे में किसी के दिल में बुग़्ज़ हो, किसी के दिल में कोई इख्तलाफ हो, उसे अपने ईमान पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि कुरान ने फैसला दे दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने वफ़ादार थे, जितने ताबेदार थे, जिनको सहाबी कहा जाता है, सब के सब जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के वारिस हैं। राई के दाने बराबर भी इनके जन्नती होने में कोई शक बाकी नहीं है। अब अल्लाह ने इनको अज़मतें क्यों दी? क़यामत तक आने वाले लोगों को वो मुकाम तो नहीं मिलेगा अब, लेकिन जन्नत तो मिल सकती है ना अल्लाह को राज़ी करके। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन को उनकी ज़िंदगी में सर्टिफिकेट मिल गया, आखिर क्या वजह थी? कलमा मैंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, कलमा आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। जो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, उसने भी वो भी कलमा कहता है मैं कलमा गो हूँ। जो मिलावट कर रहा है वो भी कहता है मैं कलमा गो हूँ। जो हराम खा रहा है वो भी कहता है मैं कलमा गो हूँ। जो अल्लाह की तौफीक से नमाज पढ़ रहा है वो भी कहता है मैं कलमा गो हूँ। जिसने कभी क़याम रुकू सजदा नहीं किया वो भी कह रहा है मैं कलमा गो हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कलमे का हक अदा कर दिया। जब ला इलाहा कहते हैं ना, ला का मतलब नहीं और कोई नहीं, सब की नफ़ी हो जाती है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। देखे ना, अम्मा जी जुनैरा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी औरत थी, कमज़ोर जिस्म, सफ़ेद बाल, लागर सी खतून, कलमा पढ़ लिया। अब जो दुश्मन थे उन्होंने एक औरत होने के बावजूद उन पर बड़ा तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि आप सोच नहीं सकते। हमें तो हकीकत यह है कि बैठे बिठाए इस्लाम मिल गया, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बैठे बिठाए हमें ये सारा कुछ कुरान पाक भी मिल गया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी मिल गया, हमें कोई कदर नहीं है। हकीकी बात यह है। अब ये माँ जी जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कोई किस्से कहानियों वाली बात नहीं है, ये अहदीस की बात सुना रहा हूँ आपको। बूढ़ी औरतें, कमज़ोर, लागर, इतना तशद्दुद किया कि बिनाई ख़त्म हो गई। आप अंदाज़ा करें, आंखों से रोशनी ख़त्म हो गई। ये थी माँ जी जुनैरा, याद कर लीजिएगा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब बिनाई ख़त्म हो गई ना, तो जो दुश्मन थे उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। जो दुश्मन होते हैं ना, वो तो ढूंढते हैं कौन सा हमें वक़्त मिले तो हम किसी की इज़्ज़त को ख़राब करें, कब हमें मौका मिले हम इनको ताने दें, इनकी इज़्ज़त को ख़राब करें। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। कुरान कहता है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उससे इज़्ज़त उसकी छीन नहीं सकती, और जिसको अल्लाह ज़लील करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसको इज़्ज़त दे नहीं सकती। अब हमारा कुरान पाक पे यकीन ना हो तो वो एक अलग बात है। जब आंखें चली गई माँ जी की,
तो जो दुश्मन थे ना, उन्होंने ताने दिए कि तुम्हारी आंखें इस वजह से ज़ाया हुई हैं कि तू हमारे बुतों को बुरा भला कहती थी, और अगर तुम्हारा वो खुदा है जिसको तू कहती है एक ही अल्लाह है, तो फिर उससे कहो कि तुम्हारी आंखें वापस कर दें, फिर हम देखते हैं। तो माँ जी जुनैरा ने फिर क्या किया, उस अल्लाह से राब्ता जोड़ा जिससे जोड़ने का हक बनता है, उस अल्लाह से राब्ता जोड़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बदर के मैदान में गए थे ना, बड़े मशहूर वाक़या है कि 313 लेके, ना पास असला था, जूते टूटे हुए थे सहाबा के, ना खुराक थी काम की, ना कपड़े काम के थे, ना असला काम का था, हाँ ईमान की दौलत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में पहुँचे तो एक खैमा सा बना हुआ था जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सजदा रेज़ हो गए अल्लाह के सामने। देखिए, कायनात के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं, ना अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई बनाया है, ना अल्लाह बनाएगा। आखिरी नबी अल्लाह के, ख़त्म नबूवत पर भी जिसका यकीन नहीं वो भी मुसलमान नहीं है। इतना मुकाम, लेकिन अल्लाह के सामने सजदे में पड़ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खड़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर एक रुमाल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए सजदे में पड़ के अल्लाह के सामने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो रुमाल जो था ना, रुमाल मुबारक, वो कंधे मुबारक से गिरकर नीचे गिर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद फरमाते हैं कि मैंने कंधे मुबारक पर हाथ रखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को इतना परेशान ना करें, अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। कुरान पाक में आता है, फिर अल्लाह ने कहा ऐ मेरे सोने नबी परेशान ना हो, जबरील भी आ रहे हैं, मीकाईल भी आ रहे हैं, इज़राइल भी आ रहे हैं, हत्ता कि रब ने कहा मैं खुद भी आ रहा हूँ। यानी खुद आने का मतलब मैं भी साथ हूँ, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने हाथ उठाते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे। हमें भी बतलाया, हमें भी सबक दिया कि जब भी आपने मांगना है कुछ तो रब से मांगना है। हदीस में आता है एक बूट का तस्मा, जूते का तस्मा भी आपको चाहिए तो अल्लाह से मांगे। तस्मा मामूली चीज़ है एक, लेकिन ये सही हदीस है कि तस्मा भी अगर आपको चाहिए तो अल्लाह से मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कुछ मांगा रब से मांगा। बल्कि एक सहाबी थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मैं सहाबा का तज़किरा कर रहा हूँ, हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इतने खुश नसीब थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम किया करते थे। वज़ू के लिए पानी ला के देना, नफली नमाज का वक्त होना, जाए नमाज बिछाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे मोटे सारे काम ये किया करते थे। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंसान है ना, वो भी इंसान थे, लेकिन सबसे आला, कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, कुरान कहता है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो, कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी एक इंसान, लेकिन उन जैसा और कोई नहीं है ना होगा। उनके देख लें, वालिद का नाम अब्दुल्ला था, वालदा का नाम आमना था।
उनके ससुराल भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उनकी बीवियां भी थीं, अल्लाह ने औलाद भी दी। तो जो कुछ भी मांगा ना अल्लाह से मांगा, अल्लाह से, अल्लाह के सिवा नहीं मांगा कुछ भी। जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ये वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। नबी अलैहिस्सलाम ना एक दिन बड़े खुश मजाजी में बैठे हुए थे। रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ काम कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, रबी इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रबी मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, आज मांगो जो मांगना चाहते हो, मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं दूंगा। ये इसको तौहीद भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा भी है। ये नहीं कहा कि मैं तुझे दूंगा, कहा ए रबी जो तू मांग, जो ख्वाहिश करेगा मैं अल्लाह से लेके दूंगा। अब हमारे जैसा कोई आदमी होता तो दौलत मांगता, बंगले मांगता, कोठियाँ मांगता, सोना चांदी जेवरात मांगता। रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ़र तो बहुत बड़ी करवाई है, लेकिन अगर मैं दुनिया का माल मांगूं तो फरमाते हैं तो मैं तो देख रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के घर कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। अगर मैं औलाद मांगूं तो नबी अलैहिस्सलाम के मैंने हाथों में देखा है, इब्राहिम बेटा उनका, उसकी जान रूह परवाज कर गई थी। कोई चीज़ दुनिया की नहीं मांगी। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह से कुछ लेके देना चाहते हैं तो जन्नत में यकीनन आपका जो चुबारा होगा, आपका जो महल होगा, वो तो सबसे ऊंची शान पर होगा, आला जगह पर होगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि उसके जो रास्ता जाता होगा ना आपके घर की तरफ, जैसे किसी चुबारे पे सीढ़ियाँ जाती हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि उस रास्ते में मुझे अल्लाह आपका पड़ोस दे दे क़यामत वाले दिन जन्नत में। ये मेरी ख्वाहिश है। जब ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए रबी मैं अल्लाह से तुझे अपना पड़ोस लेके दूंगा, लेकिन एक काम तू कर ले। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या करना होगा? अब वो सहाबी रसूल थे, फ़र्ज़ नमाज़ों की बात नहीं हो रही। फ़र्ज़ नमाज़ें तो सहाबी रसूल कोई छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक काम तू कर ले, मैं अल्लाह से तुझे जन्नत में अपना पड़ोस लेके दूंगा। देखे ना, बात अल्लाह की तरफ लौटा दी, अपनी तरफ नहीं लुटाई। और कहा कि तू कसरत से सजदे किया कर, ये काम तू कर ले, अल्लाह से जन्नत में अपना पड़ोस लेके मैं दे दूंगा। अपने पास से नहीं कहा। तो जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माँ जी बूढ़ी हैं, लागर हैं, आंखें ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई बनाई, रोशनी ख़त्म हो गई। जब उन्होंने ताने दिए तो अल्लाह की तरफ इशारा किया, हाथ उठाए अल्लाह की तरफ। कहा अल्लाह वैसे मैं बग़ैर आँखों से भी गुजारा कर लूँगी, जैसे तू खुश है मैं भी खुश हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्लाह ये ताने दे रहे हैं कि अगर तेरा रब इतनी ताकत वाला है तो उसे कहो तुझे आंखें दे दें, अल्लाह मैं गुजारा कर लूँगी इसके बगैर भी। लेकिन अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है,
हर चीज़ तेरे दायरा इख्तियार में है, तेरे हुक्म की मुंतज़िर है। तो कुन कहता है फ़यकून हो जाता है। अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे आंखें दे दे ताकि तेरे ये दुश्मन देख सकें कि तूने मुझे आंखें दे दी हैं, तो इतना ताकत वाला है, गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, तमाम ताकतों का मालिक है। सीरत फ़ी ज़िलाल कुरान के अंदर मैंने पढ़ा, फ़ी ज़िलाल कुरान की 8 जिल्दें हैं और ये अल्लाह के एक वली थे, उन्होंने जेल में लिखी। इसके अंदर लिखा हुआ है, अभी माँ जी जुनैरा ने दुआ करके हाथ नीचे नहीं किए थे, अल्लाह ने रोशनी अता फरमा दी। कहा दुश्मनों देख लो, मेरे अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमा दी हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन, कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की अताअत करते हैं। अब देखें, हज़रत अबू बकर सदीक़, मर्दों में पहले ये हज़रत अबू बकर सदीक़ थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। औरतों में माँ जी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और बच्चों में देखें खुशकिस्मती हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। अब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुकाम है, तमाम अंबिया के बाद, बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का मालूम नहीं। अंबिया की जो जमात 1,24,000 या 44,000, तमाम अंबिया की जमात के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो हज़रत अबू बकर सदीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सदीक़ का लक़ब क्यों मिला? इसलिए मिला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस आए, रातों रात अल्लाह ने सैर करवाई, 7 आसमानों की, जहन्नम भी देखी, जन्नत भी देखी, और भी अल्लाह ने बड़े नज़ारे दिखाए, सज़ाएँ भी लोगों को होती दिखाईं। अल्लाह ताला को पता था कि मेरे बंदों ने एक वक्त आना है, जहाज़ वगैरह तैयार कर लेने हैं, इसलिए अल्लाह ने बुराक सवारी का एहतमाम करवाया। और ये चीज़ एक जो मैं बात करने लगा हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को सिर्फ मेराज करवाई गई। और ये बात बताने से पहले मैं ये भी बता दूं, तमाम नबियों को अल्लाह ने मेराज करवाई है। जितने भी नबी आए ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी, सबको मेराज हुई, लेकिन सबको मेराज ज़मीन पर हुई। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत है कि इनको मेराज आसमानों पे बुला के करवाई गई। और अगर खाली रूह की बात होती तो रूह तो पता नहीं इंसानों की उड़ती फिरती है, कहाँ उड़ती फिरती है, ये अल्लाह ही जानता है। और रूह के लिए बुराक की ज़रूरत नहीं थी, सवारी की ज़रूरत नहीं थी। बिमा जिस्म के, बिमा रूह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए, और ये मेराज पता क्यों करवाई गई थी? वैसे तो हर नबी को हुई ना, लेकिन इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि 10 साल हो गए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की दीन की दावत देते हुए। 10वां साल था। उस साल अबू तालिब, सरदार अबू तालिब, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा भी करते रहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत भी करते रहे। और इसी साल ये फौत हुए, और इसी साल 10वें साल हज़रत खतीजा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी फौत हुई। कुरान और हदीस की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम ने इस साल को गम का साल करार दिया, गम का साल। इसी साल फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ताइफ में चले गए। ताइफ के अंदर जाके इरादा यही था, देखो ना, गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अल्लाह जिसको कोई बताना चाहे वो उसकी मर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरादे से गए थे कि यहाँ पे मेरी बात ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे, मैं ताइफ के अंदर जाऊँगा, वहाँ कुछ लोग समझदार हैं, चौधरी किस्म के हैं, मेरी बात सुन के इस्लाम कबूल कर लेंगे, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए तो रिज़ल्ट उल्टी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जो ताइफ के अंदर मुझे अज़ियत दी गई, जो ताइफ के अंदर मुझ पर तशद्दुद किया गया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना तशद्दुद किया गया कि लहू लुहान कर दिया गया नबी अलैहिस्सलाम को। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जिस तरह कोई पागल हो तो पीछे लड़के लगे होते हैं ना, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कायनात के इमाम वो बदनसीबों ने इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को रोड़े, ईंटें मारी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंके रहमत बन के आए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बद्दुआ नहीं की उनके लिए। जब ताइफ में ये मसला हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े गमज़दा हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ने मिराज पर ऊपर आसमानों पर बुलाने का फ़ैसला किया। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे तकलीफ़ें बड़ी दी हैं लोगों ने, लेकिन मैंने तेरी शान भी बड़ी बुलंद फरमाई है। इतनी शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई है कि अल्लाह कहते हैं मैं खुद दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, ईमान वाले तुम भी पढ़ो। फिर फरमाया वारफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने महबूब की शान इतनी बुलंद की है कि कोई तसव्वुर करना चाहे तसव्वुर नहीं कर सकता। एक शान का ये भी मंजर है कि क़यामत वाले दिन जब जन्नतियों का फ़ैसला हो जाएगा, जहन्नमियों का हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम जब तक जाके दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं, दरवाज़ा जन्नत का नहीं खुलेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम को रातों रात मेराज हुई है, वो सफ़र पे गए हैं, आसमानों की सैर करके हैं, कुछ पता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने आके ना इनको, जो दुश्मन थे, इनको बतलाया, अल्लाह ने मुझे रातों रात आसमानों की सैर करवाई है, मैंने जहन्नम भी देखी, मैंने जन्नत भी देखी। वो लोग पहले ही मजाक किया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने समझा हमारे हाथ अब एक बात आ गई है, इस बात को तो कोई मानेगा ही नहीं। वो दौड़े दौड़े गए अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उस वक़्त वो नबी अलैहिस्सलाम के साथी थे। रास्ते में मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात बतलाई, ये अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं अबू बकर हम आपकी तरफ जा रहे थे। क्या बात है? ये बतलाओ कि कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात आसमानों की सैर करके आया हूँ, रातों रात सारे 7 आसमानों की सैर की, मैंने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, मैंने ये मनाज़र देखे, क्या ये मुमकिन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान की हालत देखें, कफ़ियत देखें कि ये नहीं कहा कि मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर बताता हूँ।
फरमाते हैं ये बतलाओ ये जो तुम बात कर रहे हो ना ये किसने की है। एक ही सवाल किया था, दूसरा नहीं किया था। ये बतलाओ ये जो तुम कह रहे हो ये बात किसने तुझे बतलाई है। बड़े सीने चौड़े करके ना तान के कहने लगे कि ये बात मोहम्मद ने कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ख्याल था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे ये तो मानने को नहीं आती, अच्छा मैं तस्दीक कर लूँ या मैं देख लूँ या मैं जाके बात करके फिर बताता हूँ। बिल्कुल, जब उन्होंने कहा ना कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर, कुछ सोचे बगैर, मशवरा किए बगैर, एक लम्हा से पहले कहा कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ईमान है। आज कई लोग ऐसे हैं उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाए, वो जिस लाइन पे चले हुए हैं उसी लाइन पे चलते जा रहे हैं, उसी लाइन पे टस से मस नहीं होते। लेकिन इंसान मुसलमान है, अगर उसके सामने अल्लाह के कुरान की आयत आ जाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आ जाए, उसे अपनी इस्लाह करने में एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब बात अल्लाह की आ जाती है, अल्लाह के रसूल की आ जाती है, तो फिर सब पीछे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं। एक दफ़ा ना खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक मसला बयान किया, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा हज़रत आप ये मसला इस तरह बयान कर रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम जनाब उमर बिन ख़त्ताब ने यह मसला इस तरह बयान फरमाया था। क्या जवाब दिया, ज़रा गौर से सुनिएगा। जोश में आ गया, गुस्से में आ गया। फरमाया मैं तुझे अल्लाह के नबी की बात बता रहा हूं, तू मुझे मेरे बाप की बात बता रहा है। जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए फिर किसी की बात को तस्लीम करना ये बहुत ज़्यादती है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए फिर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तब सिद्दीक का लक़ब नहीं मिला था, एक सेकंड में गवाही दे दी कि अल्लाह के रसूल ने अगर ये बात की है तो इसमें राई के दाने बराबर भी शक नहीं हो सकता। वो किसी ने कहा है ना, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, चले बहरहाल मैं अभी ज़हन में आ जाता है कि कुरान कहता है वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते। कुरान ने गवाहियाँ दे दी हैं, गारंटियाँ दे दी हैं, ज़मानत दे दी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इतने ताबेदार थे, वफ़ादार थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुज़ू करते थे तो पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इनके घर में कभी कभी दोपहर को आराम फरमाने जाया करते थे, तब चमड़े के बिस्तर होते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आराम फरमा रहे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से पसीना बह रहा था। आँख खुली तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शीशे में डाल रही थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पसीने के कतरात थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज़ की अल्लाह के सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका पसीना जमा कर रही हूँ।
क्या करोगी? अर्ज़ की सोने आप सारी दुनिया के परफ्यूम अतर वो इकट्ठे कर लिए जाएं, आज तक कोई ऐसी खुशबू बना ही नहीं सका जो आपके पसीने से आती है। इतनी मोहब्बत सहाबा किया करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा, उनके मुंह खुले के खुले रह गए कि हम तो कुछ और लेके आए थे। हमारी उम्मीदों तो ये थी कि अबू बकर इनसे अलहदा हो जाएगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या कहने कि ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र के वो साथी थे और मिराज के साथी जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। कितनी अज़मत मिली कि अंबिया की पूरी जमात के बाद अगर किसी का मुकाम है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद, तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि 2 दिन हुए थे मुझे अमीरुल मोमिनीन बने। 2 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि चलो ज़रा बाहर निकल के ज़रा लोगों का पता करूं। फरमाते हैं मैं ज़रा दूर निकल गया, मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी, नबीनी थी आँखों से, हाथ उसके कांप रहे थे, वो जो बीमारी होती है ना रेशा की। फरमाते हैं जब उसने मेरी आहट सुनी ना, मेरी आवाज़ सुनी कि कोई आया है, तो मुझे पूछती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौत हो गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हैरान हो गया। ना कोई स्पीकर का इंतज़ाम था, ना कोई टेलीफोन का इंतज़ाम था, ना कोई नेट का सिस्टम था, ना कोई डाक का कोई ऐसा निज़ाम था। दूर दराज फरमाते हैं मैं निकला और इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौत हो गए हैं। फरमाते हैं मैंने पूछा, जब मैंने पूछा अम्मा जी आपको किसने बताया कि अबू बकर फ़ौत हो गए हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अर्ज़ करती हैं मुझसे पूछने वाले जितने मर्जी उनकी मसरूफ़ियत थी ना अबू बकर सिद्दीक़ की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दिन में 2 मरतबा अपने घर से खाना पका के लेके आया करते थे और अपने हाथों से मुझे खिला के जाया करते थे। अंदाज़ा फरमाएं कैसे हुक्मरान थे। तो अम्मा जी कहती हैं 2 दिन से वो आए नहीं, इसलिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में नहीं रहे। और नेकियों का ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है नेकियों का, सच्ची बात है, मैं अपनी भी बात करता हूँ। एक दिन ना हदीस मुबारक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक ना माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रख के लेटे हुए थे अपने सेन में। गोद अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, सर मुबारक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। रात की तारीकी थी, तारे बहुत जगमगा रहे थे। अंधेरे में आपको पता है तारे कितने प्यारे लगते हैं। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल आया, अर्ज़ की सोने महबूबा एक बात तो बतलाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पूछो। अर्ज़ की सोने महबूबा ये बताएं कि ये जितने आसमान पे तारे हैं इतनी भी नेकियां किसी की हैं? आसमान पे जितने तारे हैं इतनी भी नेकियां किसी की हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ इतनी भी नेकियां किसी की हैं। पूछा अल्लाह के रसूल किसकी इतनी नेकियां हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना ना तो खामोश सी हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि परेशान सी हो गई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आयशा परेशान क्यों हो गई हो, चुप कर गई हो? अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी नेकियां अगर उमर की हैं तो मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गईं? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा परेशान ना हो, सुन लो, जनाब उमर की सारी नेकियां तेरे बाप की एक रात की जो नेकियां थी ना, गार में जो गुजारी थी मेरे साथ, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा प्यार से मोहब्बत से जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा करते थे कि अबू बकर वो रात की नेकियां मुझे दे दो और मेरे से सारी नेकियां ले लो। कितनी फ़िक्र थी नेकियां करने की। एवं जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं मिले, एवं अल्लाह ने नहीं कहा कि ये मुझसे राज़ी हो गया और मैं इनसे राज़ी हो गया, एवं नहीं कहेगा, आखिर कोई वजह थी। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ने यह भी कहा है कि मैंने नबी के यारों का इम्तहान खुद लिया है। आप इम्तहान लें, मैं लूँ, नक्श रह सकता है और रहता है। कोई प्रोफेसर लें, कोई मुफ्ती लें, कोई शेखुल हदीस लें, लेकिन जिसका इम्तहान अल्लाह ले, अल्लाह ने कहा कि मैंने इनके दिलों का इम्तहान लिया है। इम्तहान भी अल्लाह ने लिया और रिज़ल्ट भी अल्लाह कहते हैं मैंने तैयार किया है। क्यों जी, अल्लाह के किसी फैसले में कमी रह सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और रिज़ल्ट भी अल्लाह ने खुद दिया। कहा है, सोने महबूबा, मैंने तेरे सारे यारों का इम्तहान लिया है, इनके दिल में तकवे के अलावा कुछ है ही नहीं, और ईमान ईमान है, तकवा ही तकवा है। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इस्लाम लाने से पहले अल्लाह के नबी के बड़े दुश्मन थे, बड़े पक्के दुश्मन थे। दो रवायतें आती हैं इनके इस्लाम लाने की, मैं इख्तिसार के साथ बयान करता जाता हूँ। एक तो ये है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के बहाने जा रहे थे इरादे से, रास्ते में कोई मिला, उन्होंने कहा पहले अपनी बहन की खबर लो, बहनोई की खबर लो, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया है। एक तो ये आती है। एक रवायत में ये आता है कि नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर इबादत में मसरूफ़ थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुप के गए कत्ल के इरादे से कि मैंने आज नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर देना है। जनाब उमर फ़ारूक बतलाते हैं कि मैं जब गया, मैं थोड़ा सा छुप के खड़ा हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, फरमा रहे थे, और वो 30वें सिपारे की आयत थी। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने जब इन्होंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा ये कुछ शायर लगता है, लेकिन आगे जूँ जूँ तर्जमा आता गया, वो समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं ये शायरों वाली ज़बान है, और कुरान पाक शायरी वाली किताब नहीं है, ये याद रखें। लेकिन शायर जिस तरह शेर होते हैं ना, आप शेर पढ़ते हैं, पहले जो मिसरा होता है उसकी आखिरी लफ्ज़ वही होता है, दूसरे का भी वही होता है। कुरान पाक में बाज़ आयात ऐसी हैं, मसलन इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसी तरह अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फाजालहुम कास्फिन माकूल। एंड पे लाम आ रहा है सबके। लेकिन कुरान शायरी की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अरबी को समझता था, जब नबी अलैहिस्सलाम आगे पढ़ते गए मेरे सीने में ईमान उतरता गया। मैं नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आया था, मेरा इरादा तर्क हो गया, मैं नबी अलैहिस्सलाम के जाके कदमों में बैठ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। और जब उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी बात की थी। ये एजाज़ था जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको मुकम्मल किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैंने अपना दीन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया है। और एक मुकाम पे फ़रमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पाक के बारे में फ़रमाया कि ये हमारा ज़िक्र है, हमने इसको उतारा है। कुरान पाक भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी हदीस है। कुरान भी अल्लाह ने जो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने वो बतला दिया। अहदीस जो है, अज़ान का वक्फ़ा कर लेंगे। कर रहा था कि कुरान पाक जो है वो भी अल्लाह का कलाम है और नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक है वो भी अल्लाह का कलाम है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब हमने क्या करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब थोड़ी देर बाद नमाज का वक्त होने वाला है, तो हम यहाँ पास ही जो जगह है वहाँ नमाज अदा करेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अर्ज़ की, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज हमने छुप छुप के पढ़नी है तो फिर उमर का इस्लाम लाने का मकसद क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दलेर आदमी थे, इस्लाम लाने से पहले भी बाद में भी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे। उस वक़्त मक्के की हालत ये थी कि मक्के के अंदर दफ़ा 144 जिस तरह लगी होती थी ना, कोई शख्स ये कह देता था ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ या मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, बग़ैर किसी तस्दीक किए कि ये कौन है, ये कहाँ का है, ये किस कबीले से ताल्लुक़ है, उसकी शामत आ जाती थी, उसकी सख्ती आ जाती थी। इतना तशद्दुद करते थे कि सोचा भी नहीं जा सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात की, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की मौजूदगी में जो लोग मुसलमान हो चुके थे उस वक़्त, पता क्या कहा, फरमाया कि उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को तक़वियत मिली है। ये एजाज़ था जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हालांकि दीन तो अल्लाह का है, अल्लाह ने उसकी हिफाजतें फरमानी है, वो बुलंद होता रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त इस्लाम कबूल किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर के इस्लाम करने से इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के के चौक में जाके ऐलान किया
और ये बात नोट कर लें कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बंदा सच्चे दिल से पढ़ लेता है ना, जो पढ़ने का हक़ है, वो मेरी ज़ात हो, वो आपकी हो, वो किसी और की हो, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी